अस्सलाम वालेकुम। हम डिस्कस करने लगे हैं वाइट ब्लड सेल्स के बारे में। इसका आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ कि जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं वो ब्लड सेल्स की एक टाइप होती है जो कि बोन मैरो में बनती है और ब्लड में और लिम्फ टिश्यूज़ में पाई जाती है। वाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं इम्यून सिस्टम्स का हिस्सा होते हैं जो हमारी बॉडी को इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करते हैं, और वाइट ब्लड सेल्स को हम ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं। अब वाइट ब्लड सेल्स की जो नॉर्मल रेंज है वो होती है, ब्लड में जो वाइट ब्लड सेल्स की नॉर्मल रेंज है वो 4500 टू 11000 वाइट ब्लड सेल्स पर माइक्रोलीटर होती है। अब हम देखते हैं कि अगर हमारा वाइट ब्लड सेल काउंट ज़्यादा हो जाता है तो ये क्यों होता है। जब हमारा वाइट ब्लड सेल काउंट ज़्यादा होता है तो इसका मतलब कि हमारी बॉडी में इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन है, और कभी ऐसा भी होता है कि हाई वाइट ब्लड सेल्स काउंट का मतलब होता है कि हमारी बॉडी में ब्लड कैंसर्स भी होता है, तो इस चीज़ को इंडिकेट कर रहा होता है, और बोन मैरो डिसऑर्डर्स को भी। अगर वाइट ब्लड सेल्स हमारी बॉडी में कम हो जाएं तो इसका मतलब हमारी जो बॉडी है वो हमारी बॉडी मुनासिब मिक़दार में नहीं बना रही होती वाइट ब्लड सेल्स, तो ये आपके इन्फेक्शन के रिस्क को भी बढ़ा सकता है, उसको भी इंक्रीज़ कर सकता है। अब ल्यूकोसाइट्स जो होते हैं वाइट ब्लड सेल्स, इसकी ये दो टाइप्स के होते हैं, ग्रैन्युलर और एग्रैन्युलर। एग्रैन्युलर में मज़ीद होते हैं लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स में फिर मज़ीद होते हैं टी सेल्स, बी सेल्स और नेचुरल किलर सेल्स। मोनोसाइट्स में मज़ीद होते हैं मैक्रोफेजेस, डेंड्राइटिक। ग्रैन्युलर में 3 होते हैं, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल्स और इओसिनोफिल्स। अब हम थोड़ा सा ये कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मैं अब आप लोगों को बताने लगी हूँ वो ये है कि वाइट ब्लड सेल्स की जो ये सब टाइप्स होती हैं इनके कुछ फंक्शंस हैं जो हमें पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। अच्छा, इसके सब टाइप्स में जो न्यूट्रोफिल्स है वो उसका फ़ंक्शन क्या होता है। न्यूट्रोफिल्स का फ़ंक्शन ये होता है कि ये बैक्टीरिया को, फंजाई को और फॉरेन डेब्रिस को किल करता है। अगर ये ज़्यादा हो जाते हैं बॉडी में तो न्यूट्रोफिलिया हो जाता है। और अच्छा, इसके अगर हम इसको माइक्रोस्कोपिकली देखते हैं तो हम इसको इस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे कि ये मल्टी लोब्ड होता है न्यूट्रोफिल्स, अगर हमारे ब्लड फिल्म में या माइक्रोस्कोपिकली हमें नज़र आए तो ये मल्टी लोब्ड होता है। फिर उसके बाद है इओसिनोफिल्स बाई लोब्ड होता है, इसमें 2 लोब्स होते हैं। इसका ये फंक्शन होता है कि ये पैरासाइट्स को किल करता है और कैंसर सेल्स को भी और पैरासाइट्स को भी किल करता है, और ये एलर्जिक रिएक्शंस में और या एलर्जिक रिस्पॉन्स में भी इन्वॉल्व होता है। बेसोफिल्स जो होते हैं वो इस तरीके से होते हैं, बाई एंड ट्राइलोब दोनों हो सकते हैं, बाई और ट्राइलोब्ड, तो वो ऐसे नज़र आते हैं। बेसोफिल्स जो होता है एलर्जिक एंड एंटीजन रिस्पॉन्स में के लिए वो इस्तेमाल होते हैं, या उनका ये फंक्शन होता है। तो ये इसके बाद आ जाता है लिम्फोसाइट्स, जो कि जिसको हम अगर माइक्रोस्कोपिकली आइडेंटिफाई करें तो ये डीप स्टेनिंग एक्सेंट्रिक होता है। ये वायरसेस के साथ फ़ाइट करने में मददगार होता है और ये एंटीबॉडीज़ को बनाता है। लिम्फोसाइट्स होता है वो हमारे वायरसेस को किल करता है और एंटीबॉडीज़ को बनाता है। अब मोनोसाइट्स जो होते हैं उसको अगर हम देखें तो वो किडनी शेप में होते हैं, और ये क्या करते हैं कि ये डेड सेल्स को क्लीन करते हैं। तो ये था हमारा थोड़ा सा वाइट ब्लड सेल्स के बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन, जो कि हमें पता होना इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमें बेसिक्स ही नहीं पता होंगी तो आगे हम इसके डिसऑर्डर्स को कैसे पढ़ेंगे। कि अगर हमें पता नहीं होगा कि वाइट ब्लड सेल्स का फंक्शन क्या होता है और उसकी टाइप्स क्या होती हैं और उसकी सब टाइप्स क्या होती हैं। थैंक यू।